जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्रैक पूरी तरह से पलटने वाला है। जहाँ एक तरफ इंसाफ की लड़ाई शुरू होती है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा राज खुलने वाला है जो अभीरा की जिंदगी को पूरी तरह हिला देगा। कहानी में आप देख रहे हैं कि पहली बार मायरा अभीरा को मम्मा कहकर पुकारने वाली है। लेकिन इस एक शब्द के पीछे एक ऐसा इमोशनल तूफान छुपा है जो आने वाले एपिसोड में सब कुछ बदल देगा। दरअसल सारा सच सबके सामने आ चुका है कि मेहर एक क्रिमिनल थी, एक मर्डरर थी, जिसने ना सिर्फ मुक्ति के पेरेंट्स को मारा बल्कि अभीरा को भी कई बार जान से मारने की कोशिश की। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या मेहर अकेली थी या फिर कोई और भी था जो पर्दे के पीछे से पूरी कहानी को कंट्रोल कर रहा था। वो तो किस्मत अच्छी रही अभीरा की कि मुक्ति और वाणी ने आखिरी मौके पर अभीरा को सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। लेकिन उसी हॉस्पिटल में एक ऐसा शख्स मौजूद था जिसने अभीरा की फाइल से कुछ जरूरी सबूत गायब कर दिए थे। दूसरी तरफ कृष की वजह से मायरा की लोकेशन मेहर तक पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि कृष ने ये गलती अनजाने में नहीं बल्कि किसी के दबाव में आकर की थी। सवाल यह है कि वह कौन है जो कृष को कंट्रोल कर रहा है। अब मेहर हॉस्टल पहुंचकर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त वहां लाइट्स अचानक बंद हो जाती हैं। अंधेरे में कुछ ऐसा होता है जिसे कोई भी साफ नहीं देख पाता। सिर्फ एक आवाज आती है और वो आवाज किसी बहुत करीबी इंसान की होती है। मायरा और मुक्ति दोनों ही मेहर से बचकर छुपते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, एक गाड़ी उन्हें टक्कर मारने की कोशिश करती है। सवाल यह है कि क्या यह भी मेहर का प्लान था या फिर कोई तीसरा खिलाड़ी सामने आ चुका है। उधर अभिराई अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए अपनी बेटी को बचाने के लिए हॉस्पिटल से अरमान के साथ भाग निकलती है। लेकिन अरमान का व्यवहार अचानक बदलने लगता है। वो कुछ छुपा रहा होता है और अभीरा को इसका अंदाजा धीरे धीरे होने लगता है। हर बार ऐसा ही हुआ है कि जब जब मायरा पर मुसीबत आई है, तब तब अभीरा पर ही इल्जाम लगे हैं कि वह एक अच्छी मां साबित नहीं हो पाई। लेकिन इस बार कहानी अलग है। इस बार कोई उसे जानबूझकर बदनाम कर रहा है। अभीरा ने अपनी बेटी की परवाह न करते हुए एक अनजान बच्ची की मदद की थी। लेकिन उसी फैसले ने उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान ला दिया जिसे वह कभी समझ ही नहीं पाई। अब अरमान अपनी बेटी मायरा से वादा करता है कि वह केस लड़ेगा और उसे इनोसेंट प्रूव करेगा। लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट यह है कि कोर्ट केस के लिए जो फाइल तैयार की गई है, उसमें कुछ पन्ने पहले ही गायब कर दिए गए हैं। मायरा चाहती है कि उसका केस उसकी मम्मा यानी अभीरा लड़े। जब अभीरा पहली बार मायरा के मुंह से मम्मा सुनती है, तो वह भावुक हो जाती है। लेकिन उसी समय उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, तुम्हारी बेटी सुरक्षित नहीं है। अगर सच बाहर लाया तो अगली मौत तुम्हारे बहुत करीब होगी। यह मैसेज पढ़कर अभीरा पूरी तरह हिल जाती है, लेकिन वह डरती नहीं है, बल्कि और मजबूत हो जाती है। अब सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट आता है। कोर्ट केस से एक रात पहले मेहर की एक पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग अचानक वायरल हो जाती है, जिसमें साफ दिखता है कि वह अकेली नहीं थी। उसके साथ एक और शख्स था और वो चेहरा धुंधला होने के बावजूद बहुत पहचान वाला लगता है। अभीरा उस चेहरे को पहचानने की कोशिश करती है और अचानक उसका दिल बैठ जाता है, क्योंकि वह चेहरा किसी बहुत करीबी का है, जिसे वह कभी अपना मानती थी। अब कहानी पूरी तरह बदलने वाली है क्योंकि असली विलेन अभी सामने नहीं आया है। कोर्ट रूम का दिन आता है। पूरा माहौल तनाव से भरा हुआ है। मायरा डरी हुई है, मुक्ति रो रही है, अरमान शांत है, लेकिन उसकी आंखों में एक बड़ा राज छुपा है। अभीरा जैसे ही कोर्ट में एंट्री करती है, उसे एक फाइल दी जाती है और उस फाइल में लिखा होता है, केस का असली आरोपी अभीरा के ही परिवार के अंदर है। यह पढ़कर अभीरा पूरी तरह टूट जाती है। लेकिन तभी एक और धमाका होता है। कोर्ट में अचानक एक गवाह एंट्री करता है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। वह गवाह दावा करता है कि मेहर की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि उसे किसी ने जानबूझकर मारा था। अब कहानी 3 लेयर में बंट जाती है। एक तरफ मायरा की इनोसेंस, दूसरी तरफ मेहर की मौत का सच और तीसरी तरफ वो छुपा हुआ मास्टरमाइंड जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अभीरा अपनी ही बेटी को बचाते हुए किसी ऐसे सच का पर्दाफाश करेगी जो उसकी अपनी दुनिया को तोड़ देगा? क्या अरमान सच में उसके साथ है या फिर वह भी इस साजिश का हिस्सा है? और सबसे बड़ा ट्विस्ट, कोर्ट के आखिरी फैसले से ठीक पहले मायरा अचानक बेहोश हो जाती है और उसके हाथ में एक पर्ची मिलती है जिसमें लिखा होता है, तुम्हारी असली मां अभीरा नहीं है। अब आगे क्या होगा? क्या यह सच है या कोई और बड़ी साजिश? ये कहानी अब सिर्फ एक केस नहीं रही। ये बन चुकी है एक ऐसी जंग जहां सच, झूठ, रिश्ते और विश्वास सब कुछ